नमस्कार दोस्तों, जनरल साइंस की इस क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज बात करेंगे अपन तापमान के पैमाने से संबंधित। ठीक है, आप सभी को पता है कि तापमान के पैमाने से संबंधित सवाल किसी न किसी एग्जाम में पूछा ही जाता है। भले ही तो कुछ भी पूछ लो कि भाई निम्न में से कौन सा मात्रक तापमान का नहीं है, या फिर ऐसे पूछ सकते हैं कि भाई सेल्सियस से फ़ारेनहाइट में बदलो, फ़ारेनहाइट से केल्विन में बदलो, केल्विन से सेल्सियस में बदलो। तो सारी चीज़ें अब एक ही क्लास में हो जाएगी। ये छोटा सा वीडियो है ये आपके लिए। उसके बाद इस तापमान से संबंधित, पैमाने से संबंधित एक भी सवाल आपको गलत नहीं होगा। ठीक है, और वीडियो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आने वाले सीईटी एग्ज़ाम हो, एलडीसी हो, वनपाल, वन रक्षक, और उसके अलावा भी जनरल साइंस, मतलब जनरल साइंस। ठीक है, क्योंकि कभी टॉपिक तो बदलता है नहीं, कौन सा भी एग्जाम दो आप, चीज़ तो वही रहती है। ठीक है, तो तापमान की बात करें तो पहली बात तो तापमान को लिखते हैं अपन टी से, टी फॉर टेम्परेचर। ये क्या है? भौतिक राशि है। ये क्या है? एक भौतिक राशि है। ठीक है, जिस प्रकार बल एक भौतिक राशि है, ये भी उसी प्रकार एक भौतिक राशि है। और आपको पता है फिजिक्स में अपने 7 मूल मात्रक होते हैं। कितने होते हैं? 7 मूल मात्रक होते हैं। वो मूल मात्रक वाली चीज़ भी अपन एक दिन पढ़ेंगे। ठीक है, तो 7 मूल मात्रक होते हैं। तो उन 7 मूल मात्रकों में से एक मात्रक कौन सा है? तापमान। ये क्या है? 7। ये क्या है? मतलब ये मूल मात्रक है। तापमान क्या है? फिजिक्स का मूल मात्रक। ठीक है, तो जो 7 मूल मात्रक है उनमें से एक मात्रक क्या है? तापमान है। और इसका जो एसआई पद्धति में मात्रक क्या होता है? एसआई पद्धति में इसका मात्रक होता है केल्विन। तापमान का एसआई पद्धति में मात्रक क्या होता है? एसआई पद्धति। ये ध्यान रखना, सवाल सीधे सा आ सकता है। ठीक है, लिख लेना कि भाई एसआई पद्धति में मात्रक क्या होता है? केल्विन। तो तापमान के पैमाने में अगर पहला बात करें तापमान की, तो तापमान एक मूल मात्रक है। ठीक है, जो कि फिजिक्स के जो 7 मात्रक है, 7 मूल मात्रकों में से एक मूल मात्रक कौन है? तापमान। और जिसका एसआई पद्धति में मात्रक क्या होता है? केल्विन। ठीक है, एसआई पद्धति में मात्रक केल्विन होता है। लिख लेना, तापमान का एसआई पद्धति में मात्रक केल्विन होता है। ठीक है, अब चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ये 3 पैमाने की बात करें। तापमान अपन किन किन चीज़ों में मेजर कर सकते हैं, यानी कि भाई तापमान के अलग अलग मात्रक क्या हो सकती है, ये समझ लो एक तरीके से। ठीक है, तो तापमान को मेजर करने के लिए 3 पैमाने, यानी कि अलग अलग स्केल्स होते हैं। कि भाई कोई सेंटीग्रेड में मेजर करता है, कोई फ़ारेनहाइट, जिस प्रकार दूरी को अपन कोई मीटर में मेजर करता है, कोई सेंटीमीटर में करता है, उसी प्रकार तापमान को भी कोई सेंटीग्रेड में करेगा, कोई फ़ारेनहाइट में करेगा, कोई केल्विन में करेगा। समझ गए? फिर उसके बाद आपको पता है कि मीटर से सेंटीमीटर में बदल सकते हैं, सेंटीमीटर से मीटर में बदल सकते हैं, मीटर से किलोमीटर बदल सकते हैं। उसी प्रकार ये इनको भी आपस में अपन बदल सकते हैं। ठीक है, तो एक पैमाना तो हो गया सेल्सियस पैमाना। सेल्सियस या सेंटीग्रेड, उसको लेकर कन्फ्यूज होने की जरूरत नहीं है, एक ही बात है लगभग। ठीक है, तो सेल्सियस या सेंटीग्रेड, ठीक है, ये वो एक ही नाम है, यही समझ लो आप। अगर थोड़ा बहुत डिफरेंस है भी तो आपको उसके पीछे भागने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अब देखिए, दूसरा होता है फ़ारेनहाइट और तीसरा होता है केल्विन। ठीक है, सेल्सियस, फ़ारेनहाइट और केल्विन, सेल्सियस, फ़ारेनहाइट और केल्विन। एक और होता है चौथा। ठीक है, उसको बारे में वैसे तो नॉर्मल नहीं पूछा जाता, कभी पूछ लेते हैं, आज तक नहीं पूछा गया। ठीक है, रैंकिन, याद रख लेना, रैंकिन। एक और चौथा होता है पैमाना रैंकिन। ठीक है, 4th पैमाना रैंकिन होता है तापमान के लिए, लेकिन आज तक कभी एग्जाम में पूछा गया नहीं है। लेकिन अधीनस्थ बोर्ड है, चीज़ें कुछ भी कैसे पूछ सकती है, पता रखो, नाम याद रखो, रैंकिन होता है। ठीक है, उसकी डिटेल जानने की जरूरत अपने को नहीं है। डिटेल किसकी पढ़ेंगे? इनकी। तो सेल्सियस, फ़ारेनहाइट और केल्विन। अब देखो, फॉर एग्जाम्पल मैं बताऊं कि मैं बोल रहा हूँ कि मैंने एक तापमान मेजर किया, या कुछ भी चलो, मैं 10 मान रहा हूँ, 10 एक तापमान है, तो सेल्सियस में मैंने माना कोई 10 डिग्री टेम्परेचर है, तो उसको मैं ऐसे लगूंगा 10 डिग्री सेल्सियस। समझ गए? हमेशा सेल्सियस में लिखते तो डिग्री आता है, 10 डिग्री सेल्सियस है। अगर इसी 10 को मेरे को फ़ारेनहाइट में लिखना होता तो मैं ऐसे लिखता 10 डिग्री फ़ारेनहाइट, 10 डिग्री फ़ारेनहाइट। लेकिन हमेशा ध्यान रखना, केल्विन में डिग्री नहीं आता। केल्विन में अगर आपको 10 टेम्परेचर दिखाना है तो 10 के आएगा सिर्फ, ये ध्यान रखना है। ये बेसिक संतर ऐसी से बता रहा हूँ। देखो, आपको इवन बहुत सारे टीचर पढ़ाते भी है, अच्छा भी पढ़ाते हैं, लेकिन वो क्या करते हैं, बहुत बार बेसिक वही चीज़ें आपसे क्या शेयर नहीं करते। ठीक है, नॉलेज उनको होता है, उनको पता जरूर होता है, लेकिन वो शेयर नहीं करते, या फिर
किसी को पता भी नहीं होता, वो भी हो सकता है। ठीक है, ये ध्यान रखा करो, बहुत बेसिक बेसिक बातें होती है ना, उनको हमेशा माइंड में रखो। आप हमेशा देखना सेल्सियस आप लिखो तो डिग्री सेल्सियस आएगा, डिग्री फॉरेनहाइट आएगा। जब केल्विन ओनली 10 केल्विन ऐसे लिखोगे, 10 डिग्री सेल्सियस, 10 डिग्री फॉरेनहाइट, 10 केल्विन, समझ गए? तो ऐसे होता है। तो सेल्सियस को और फॉरेनहाइट को हमेशा डिग्री में लिखते हैं। किस में आता है? डिग्री इसमें आता है। इसमें ये डिग्री यहाँ पे, ये जो डिग्री मतलब ये पॉइंट, अगर 10 के ऊपर ऐसे पॉइंट, इसमें वो डिग्री नहीं आता, समझ गए? तो 3 पैमाने, चौथा कौन सा होता है? रैंकिन। अब देखो कि इनको आपस में, एक दूसरे से आपस में कैसे बदलते, कैसे इनको बदलने का तरीका क्या है? तो देखो, पहला तो मैं आपको सूत्र बताता हूँ कि भाई केल्विन और सेल्सियस में क्या संबंध है, केल्विन और सेल्सियस में क्या संबंध है। तो देखो सिंपल सी बात है, जो केल्विन होता है ना, केल्विन ध्यान रखना, लिख लेना, दिमाग में चाप लेना। केल्विन बराबर होता है डिग्री सेल्सियस प्लस 273 पॉइंट, वैसे तो होता है 15.15। ठीक है, केल्विन बराबर होता है सेंटीग्रेड प्लस 273.15, समझ गए? सेंटीग्रेड प्लस 273.15। ये होता है केल्विन और सेंटीग्रेड में संबंध। लेकिन आप इसको 273.15 नहीं, आप 273 लिख सकते हो। ठीक है, 0.15 को छोड़ भी सकते हो, इतना मतलब इतना। अगर जब आप कैलकुलेशन करोगे तो उस कैलकुलेशन में अगर भाई की कहीं गुणा वगैरह करना है तो उसको 0.15 को लेने की कोई जरूरत नहीं है, आप 273 भी मान सकते हो। बाकी रियल वैल्यू होती है 273.15। तो सेंटीग्रेड, केल्विन बराबर सेंटीग्रेड प्लस 273.15। अब देखो फिर संबंध आता है किस किस के बीच में, बात करते हैं फॉरेनहाइट और सेल्सियस के बीच की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? फॉरेनहाइट और सेल्सियस के बीच की। तो फॉरेनहाइट और सेल्सियस के बीच की बात करें तो एक फॉर्मूला होता है C/5, C/5। ठीक है, वैसे लिखने में तो यहाँ डिग्री लिखना होता है, लेकिन मैं चलो फॉर्मूला में बता रहा हूँ तो इसलिए छोड़ दो उसको। ठीक है, F-32/9 C/5 = F-32/9। ठीक है, C/5 = F-32/9, समझ गए? ये हो गया, ये हो गया दूसरा संबंध। ये क्या हो गया? दूसरा संबंध। बस ये दो याद रख लो। फिर उसके बाद आपको कोई कैसे भी कुछ भी पूछे आप निकाल सकते हो। ठीक है, कैसे भी कुछ भी पूछे आप निकाल सकते हो। ठीक है, बहुत बार आपने फार्मूला ऐसे भी देखा होगा, कहीं पे ऐसा लिखा हुआ कि सेंटीग्रेड को कहीं पे कैसे लिख दिया। अगर मैं इसको लिखूँ सेंटीग्रेड को तो मैं क्या लिखूँगा? K-273 लिखूँगा। ठीक है, तो ऐसे फार्मूला आएगा C/5/F-32/9 बराबर। इसी C/5 को C की जगह मैं क्या लिख रहा हूँ? K-273, 0.15 को छोड़ दो एटलीस्ट। ठीक है, तो ये भी 5 है, यहाँ भी ये 5 लिख दो। और फिर क्या कर दिया जाता है? इसको पूरे को 20 से गुणा कर दिया जाता है, ताकि ये 100 हो गया, ये 180 हो गया और ये 100 हो गया। ऐसा फार्मूला आपने देखा होगा, कहीं पर गूगल पे वगैरह सर्च करोगे तो ऐसा फार्मूला आपको मिलेगा। तो वो कहाँ से आता है? यहीं से आता है, क्योंकि इस पूरे नीचे वाले को किससे गुणा कर दिया? 20 से गुणा कर दिया, तो ये 100, 180, ये 100 ऐसे बन गया। ठीक है, बाकी ज़्यादा ये दो चीज़ याद रखो। ये मेन फार्मूला C/5 = F-32/9 और जो K है बराबर डिग्री सेल्सियस प्लस 273.15 या 273। अगर आपको बोले कि भाई 0 डिग्री सेल्सियस है तो कितना हो जाएगा? 273.15। 0 डिग्री सेल्सियस मतलब केल्विन में कितना हो जाएगा? 273.15। ठीक है, अगर मैं बोलूँ कि भाई सेंटीग्रेड में अगर कोई वैल्यू है -273.15 किस में? सेंटीग्रेड में, तो केल्विन कितना हो जाएगा? 0 केल्विन। और इस 0 केल्विन को बोलते हैं परम शून्य ताप। ठीक है,
हमें ये ध्यान रखना, आपसे अगर पूछा जाए कि परम शून्य ताप क्या होता है तो 0 केल्विन, ठीक है, यहाँ लिख लो परम शून्य ताप तो वो होता है 0 केल्विन, और सेंटीग्रेड में पूछे तो -273.15 सेंटीग्रेड डिग्री सेल्सियस, ठीक है। अब इसका मतलब क्या हुआ कि भाई एक चीज़ याद मैं आपको बता दूं कि सेल्सियस और फ़ारेनहाइट इनका पैमाना माइनस में भी होता है और प्लस में भी होता है, ठीक है। इनका पैमाना माइनस में भी होता है और प्लस में भी होता है, जबकि केल्विन पैमाना हमेशा 0 से स्टार्ट होता है और हमेशा पॉजिटिव ही रहता है, समझ गए। 0 से स्टार्ट होता है और जहाँ तक मतलब आगे जो जाता है वो बात नेगेटिव में नहीं होता, केल्विन पैमाना नेगेटिव में नहीं होता। कारण क्या है कि भाई इस दुनिया में -273.15 डिग्री सेल्सियस से नीचे तापमान नहीं हो सकता। मतलब अगर अपन व्यावहारिक रूप में बात करें, ठीक है, तो -273.15 डिग्री सेल्सियस से कम टेम्परेचर प्राप्त करना संभव ही नहीं है, ठीक है, पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि टेम्परेचर इससे नीचे नहीं जा सकता। अधिकतम न्यूनतम तापमान कितना हो सकता है, वो हो सकता है -273.15 डिग्री सेल्सियस, यानी कि 0 केल्विन। तो बस अगर वैसे बोलूँ, मैं लिखता कि -1 केल्विन, तो -1 केल्विन मतलब ये 273 नीचे गया ना तो नीचे नहीं जाता, ठीक है। तो इसीलिए ये 0 केल्विन तक ही सीमित रहता है, बस 0 केल्विन से आगे जो भी रहता है वो। और सेल्सियस और फ़ारेनहाइट इनके पैमाने पॉजिटिव नेगेटिव दोनों में होते हैं, समझ गए। सेल्सियस और फ़ारेनहाइट इनके पैमाने पॉजिटिव में होते हैं, नेगेटिव होते हैं। इसका 0 से हमेशा पॉजिटिव, नेगेटिव नहीं होता। सारी बात समझ गए। अब ये जोड़ भाग गुणा भाग तो आप कर लोगे, आपको कोई भी वैल्यू दे दे तो आप निकाल सकते हो। वैसे एक फैक्ट याद रखना, एग्जाम में पूछा जाता है हमेशा कि ऐसा कौन सा तापमान है जो सेंटीग्रेड और फ़ारेनहाइट में सेम होता है। तो एक -40 डिग्री तापमान होता है, -40 एक संख्या है जो सेंटीग्रेड में भी है तो भी उतनी वैल्यू रहती है, फ़ारेनहाइट में भी वही रहता है। कैसे देखो, अगर मैं C बराबर -40 लिखूँ, C बराबर -40/5 F-32 9, ठीक है, तो अगर गुणा करोगे इस साइड आप, ठीक है, तो ये कितना होगा, देखो F-32 कितना हो जाएगा, 40/5 × 9, कितना 8 × 40 -72 कितना होगा, -72। अब ये 32 इस साइड जाएगा तो -72 + 32 कितना जाएगा, -40। तो इसका मतलब क्या होगा कि -40 एक ऐसा टेम्परेचर है जो फ़ारेनहाइट और सेल्सियस दोनों से मेजर करोगे ना सेम ही आएगा, ठीक है। अगर कभी कोई टेम्परेचर है कि -40 डिग्री सेल्सियस कोई टेम्परेचर, तो इसको सेंटीग्रेड स्केल पे मेजर करोगे तो भी संख्या कितनी आएगी, -40 आएगा जो मापन, और फ़ारेनहाइट स्केल पे मेजर करो तो भी कितना आएगा, -40। कारण क्या है, क्योंकि अब जब आप -40 को फ़ारेनहाइट में बदल रहे हो तो भी -40 ही आ रहा है, समझ गए। तो -40 याद रखना, -40 फ़ारेनहाइट और सेंटीग्रेड दोनों में सेम रहता है, -40 फ़ारेनहाइट और सेंटीग्रेड दोनों में सेम रहता है, बस। उसके अलावा तो आपको कोई भी पूछे कि अगर फ़ारेनहाइट में 100 है तो सेंटीग्रेड में निकालो, आप निकाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। इसमें ये फार्मूला याद रखना, C/5 F-32/9। आपसे कोई पूछे कि भाई आपको ये किस में दिया हुआ है, केल्विन में दिया हुआ है, इसको फ़ारेनहाइट में चेंज करो, तो कैसे करोगे, पहले तो उसको केल्विन को सेंटीग्रेड में बदलोगे, फिर ये फार्मूला लगा के फ़ारेनहाइट में बदलो, समझ गए। ईजी है चीज़ें, ये 2 फार्मूले, बस 2 फार्मूले, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि ये तापमान से संबंधित आपका कोई भी क्वेश्चन कहीं से भी कुछ भी ऐसा कोई डाउट नहीं रहा, सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी। तापमान से संबंधित जो भी कैसे भी क्वेश्चन बन सकता, सारी चीज़ें आपके साथ शेयर कर दी। ये चीज़ें कोई बताता भी नहीं है कि भाई इसको डिग्री में लिखते हैं, इसको नहीं लिखते, इसका पैमाना नेगेटिव पॉजिटिव में चलता है, इसका पैमाना सिर्फ पॉजिटिव में चलता है, वो कोई नहीं बताता ऐसी चीज़ें, ठीक है। मैंने आपको सारी चीज़ें शेयर कर दी, ठीक है। ये सवाल बहुत बार डायरेक्ट पूछा जाता है कि -40 ऐसा कौन सा तापमान है जो फ़ारेनहाइट और सेल्सियस में समान रहता है, वो होता है -40, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि आप ये क्लास आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रही होगी, ठीक है, और इसको अच्छे से देख लेना। हाँ, थोड़ा सा है कि इस क्लास में मैंने थोड़ा अच्छे से नोट्स लिख कर नहीं बताया, क्योंकि इसमें थोड़ा न्यूमेरिकल टाइप की चीज़ें मतलब इस टाइप का था, ठीक है। तो वो मतलब मैंने जो बोला है उसको लाइन्स को नोट बना के लिख लेना, ठीक है। क्या क्या लिखना है, यही कि भाई तापमान, फिर से देख लो मेन पॉइंट, तापमान है ये एक मूल मात्रक है, फिजिक्स के मूल मात्रक में शामिल है, टोटल 7 मूल मात्रक होते हैं जिसमें एक होता है तापमान, और उसका SI पद्धति में मात्रक क्या होता है, केल्विन। अब टोटल 4 मात्रक हो सकते हैं या फिर 4 पैमाने मान सकते हो आप, सेल्सियस, फ़ारेनहाइट, केल्विन और रैंकिन। इनको सेल्सियस और फ़ारेनहाइट को तो डिग्री
में लिखते हैं, डिग्री सेल्सियस, डिग्री फारेनहाइट, ये किस में लिखते हैं, सिर्फ डिग्री नहीं आता यहाँ पे, केल्विन तो केल्विन, ठीक है। इसका पैमाना नेगेटिव पॉजिटिव दोनों में होता है, सेल्सियस और फारेनहाइट का नेगेटिव पॉजिटिव दोनों में होता है, जबकि केल्विन का सिर्फ पॉजिटिव में होता है, ठीक है। ये दो सूत्र हैं इनको चेंज करने के लिए, ठीक है। और -40 एक ऐसा टेम्परेचर है जिसका सेल्सियस पैमाना लो या फारेनहाइट पैमाना लो, दोनों पे वैल्यू सेम रहती है। थैंक यू सो मच।